ऐसा तो बेवकूफ़ जनानी हमने देखा ही नहीं था। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को इन्होंने मंत्री परिषद में लिया है। भला ऐसा बेवकूफ लोग भी माननीय मंत्री हो जा रहे हैं। कहीं न कहीं इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर शीला मंडल जैसा टपोरी महिला कोई महापुरुष होते हैं, कोई जात के होते हैं क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर जात के थे क्या? विवेकानंद जी कोई जात के हैं क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर किसी जात के हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री के इशारे के बिना इस तरह का यह महिला बयान नहीं दे सकती। ऐसे अनपढ़ महिलाओं को मैं नहीं जानता कि इनका नकली सर्टिफिकेट है कि असली है, इनको अविलंब अपने मंत्री परिषद से बर्खास्त करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज बात होगी बिहार में राजपूत समाज को लेकर, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों एक विवादित बयान दिया गया था नीतीश कुमार की कैबिनेट की मंत्री शीला मंडल द्वारा। उस वक्त ये कहा गया था कि स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह ने एक हाथ कटवा दिया तो इतना वाहवाही हो गया, बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। लेकिन अगर हम बात रामफल मंडल की करें तो उन्होंने अपनी जान दे दी, देश के नाम शहीद हो गए, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि जो बाबू वीर कुंवर सिंह हैं राजपूतों के, तो क्या बाबू वीर कुंवर सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, एक आदर्श हैं, वो सिर्फ राजपूतों के ही हैं। इस वक्त आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह हैं जो राजपूतों के। देखो आलोक, ऐसा है कि ऐसा तो बेवकूफ़ जनानी हमने देखा ही नहीं था। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को इन्होंने मंत्री परिषद में लिया है। यह तो पूरी बिहार के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी जागृत लोग हैं, सभी लोग ऐसे ऐसे मंत्री को देख के आश्चर्यचकित हैं कि किसी स्वतंत्रता सेनानी को, किसी युग पुरुष को आप एक जात में बांधना चाहते हैं। अब कोई कहे कि विवेकानंद जी फलना जात से आते थे, अब कोई कहे कि राजा हरिश्चंद्र जी फलना जात से आते थे। अब बताइए तो भला ऐसा बेवकूफ़ लोग भी माननीय मंत्री हो जा रहे हैं। ये शीला मंडल जी हैं या क्या नाम है इनका, और किसी के बरवारगी में और किसी को खुश करने के लिए, अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, और सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के अंदर में राजपूतों के लिए कितना पीड़ा है, कितना उसके बारे में वो सोचते हैं, तो पूरा दुनिया देख रहा है। आप ज़्यादा जानते हैं। अरे हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जो राजपूत समाज के प्रति तृष्ण भाव से देखते हैं, जिस तरह से उसको तिरस्कृत भाव से कार्य करते हैं उसके साथ में, ये तो साफ सामने में दिख रहा है कि कोई भी उनके जो मंत्री मंडल के जो सदस्य हैं, किसको ये इतना दम है कि किसी समाज के बारे में और किसी इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी जो महिला 1857 का गदर का इतिहास नहीं पढ़ा, पहले तो इनको मंत्री पद से इस्तीफा दे करके पहले इनको इतिहास की जानकारी होना चाहिए कि बाबू वीर कुंवर सिंह थे कौन। हमको तो लगता ही नहीं है कि वो जानते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि कोई जात से वो हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को। इस बयान पर जेडीयू के भी कोई जो नेता हैं या कई वरिष्ठ नेता भी हैं जो आपके समाज से आते हैं, उन्होंने भी कुछ देखिए, स्पष्ट इसी से तो दिखता है, इसी से स्पष्ट दिख रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से राजपूतों के प्रति अपना द्वेष भावना रखते हैं, इसी के डर से न तो संजय बाबू बोल रहे हैं, न उनके पार्टी के जय कुमार बाबू बोल रहे हैं, और तो और एक जो अभी बेलसंड से जो हारी हैं सुनीता देवी जी, वो भी नहीं बोल रहे हैं। जो भी इनके पार्टी के लोग हैं, सभी की बोलती बंद है। कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर शीला मंडल जैसा टपोरी महिला, हम तो उस महिला को टपोरी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विवादित। अगर इस तरह से अगर आप किसी समाज के बारे में, आप किसी महान योद्धा के बारे में, आप किसी महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बोलते हैं, तो शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्री को। एक मिनट भी इनको अपने पद पर बना नहीं रहना चाहिए और इनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके समाज के लोगों में इससे बहुत नाराजगी। अरे पूरी समाज की बात छोड़ दो ना, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जो होता है, कोई योद्धा होता है, कोई महापुरुष होते हैं, कोई जात के होते हैं क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर जात के थे क्या? विवेकानंद जी कोई जात के हैं क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर किसी जात के हैं क्या? अरे भाई, आप रामफल मंडल जी के प्रति हम लोगों का भी सम्मान है। कोई भी इस
देश में कोई भी इस राज्य में अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है जिनका इस देश के आज़ादी में उनका योगदान रहा है, तो हम लोग सबको उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम लोग उनके प्रति सम्मान रखते हैं। सम्मान रखने का मतलब क्या है कि आप कह दिया कि कोई अपना एक हाथ कटवा लिया तो उनका नाम लोग किताब में पढ़ने लगा। शर्म आना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से ये हम सोच रहे हैं और पूरी तरह से हम इस अवगत भी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के इशारे के बिना इस तरह का ये महिला बयान नहीं दे सकती है। मांग करते हैं जिस तरीके से आप अभी भी कह रहे हैं कि इस्तीफा लेना चाहिए, तो क्या पहले आप चाहेंगे कि पहले वो कुछ आगे कहें सामने में? माननीय मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से उनके मंत्रिपरिषद के जिस तरह से सदस्य शीला मंडल जी ने बयान दिया है, इसके उनके बिहाफ में इनको माफ़ी मांगना चाहिए। और उससे भी बिहार अब शांत रहने वाला नहीं है। आज मान लिया कि वीर कुंवर सिंह के बारे में बोले हैं, कल विवेकानंद जी के बारे में बोलेंगे, परसों बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरह की महिला बोलेंगी, तो इससे ये ऐसे अनपढ़ महिलाओं को, मैं नहीं जानता कि इनका नकली सर्टिफिकेट है कि असली है, इनको अविलंब अपने मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना चाहिए। हम खुली मांग करते हैं। मांग खुली तौर पर रख रहे हैं। सुनील सिंह हैं, आरजेडी एमएलसी हैं, बिस्कुमान के चेयरमैन हैं, कह रहे हैं कि समाज कोई भी हो सबका सम्मान होता है, शहीद कोई भी हो सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन किसी को जाति में तौल कर देखना, जाति के तराजू में तौल कर देखना बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार अविलंब इस पर कार्रवाई करें, इस्तीफा लें और माफ़ी स्वयं मांगे। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।